हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट कर लिया था और 5-4 क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे सीधे सीधे। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखिएगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, दो ट्राइंगल हैं, ए बी डी, ये वाली, ये देखिए गौर से, ए बी डी, और एक ट्राइंगल है बी सी ई, ये वाली ट्राइंगल बी सी ई। ये दो ट्राइंगल है। देख क्या रखा है, देखिए ये सिंबल्स का मतलब समझिए। इसका मतलब है ए बी लेंथ, ए बी इज इक्वल टू है बी सी के, ए बी और बी सी इक्वल है। इसका मतलब है, ये देखिए एक एक लाइन से है, ये दो दो लाइन से हैं। तो अब इसका मतलब ये निकला कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। ये सब कुछ गिवन है, ये गिवन है बेटा, ये सब कुछ गिवन है। अब अगर आप गौर से देखें तो मैं कहूँगा इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ट्राइंगल ई या सी बी ई, इनकी बात कर रहा हूँ। ये दो ट्राइंगल हैं ए बी डी, है ना। इसका एंगल ए और इसका एंगल सी बराबर है, दे रखा है। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, ये और ये एंगल बराबर। दो दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू होगा एंगल सी बी ई, इज इक्वल टू एंगल होगा सी बी ई। यानी कि ये जितना एंगल ये है, जितना ये है, उतना ही ये होगा, ठीक है। ये दोनों हो गई कॉन्ग्रुएंट। ये ट्राइंगल क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, दूसरी बात देखिए, हमें x निकालना था। ये एंगल है कितना, 100 प्लस x, 100 प्लस x। तो ये भी कितना होगा, 100 प्लस x होगा। ये भी 100 प्लस x होगा, अगर दोनों बराबर हैं तो। इसका मतलब ये 100 तो दोनों में कॉमन हो गया। इसका मतलब ये एंगल इस तरफ भी कितना है, x एंगल है। ये एंगल भी कितना है, x है। अब अगर मैं बात करूं इन तीनों के जोड़ की, x प्लस 100 और प्लस x, इन तीनों के जोड़ की बात करूं तो ये होगा 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया x और x 2x बेटा। 100 इस तरफ सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 80 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बच्चों। और क्वेश्चन देखिए ऐसे ही, इसी से रिलेटेड। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है इन द गिवन फिगर मैं बना रहा हूं, ये देखिए ये फिगर है। ठीक है, ए बी सी और डी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका O। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल दे रखी, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है वो क्वेश्चन में देखिए। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी if O is midpoint of AD, if O is midpoint of AC, AD, इसने कहा O is midpoint of AD, ओके। एक्चुअल में क्या है बेटा, इसने ना इसे C कहा है और इसे D कहा है, तो AD का मिड पॉइंट हो गया। देन शो दैट क्या शो करना है वो देखिए। नंबर 1, ट्राइंगल AOB
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, पहला पार्ट। दूसरा है O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। बहुत आसान है, ठीक है। बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। देखिए ये जो लाइन है AB लाइन, ये पैरेलल है किसके बेटा, CD के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। AB इज पैरेलल टू CD। उसके बाद कहता है O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। O इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AD। AD का मिड पॉइंट है। एक्चुअल में एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट हो जाएंगे कवर। अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ओके। तो कहता है प्रूव दैट नंबर 1 ट्राइंगल AOB ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। बहुत बढ़िया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। कॉन्ग्रुएंट के रूल क्या क्या थे, साइड साइड साइड, तीनों साइड अगर कोरस्पोंडिंग इक्वल है, इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड रूल था और एंगल साइड एंगल रूल था। तो मैं यहाँ एंगल साइड एंगल रूल लगाऊंगा, देखिए कैसे का। पहला पार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं। तो इसमें दे दिया OA इज इक्वल्स टू OD गिवन, ये गिवन है भाई। OA इज इक्वल्स टू OD गिवन है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। अब जरा ध्यान दें, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल हैं। तो इसी साइड पे कंटेन, इस साइड के ऊपर जो दो एंगल हैं, इस साइड ने जो दो एंगल कंटेन कर रखे हैं आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इस साइड पे ये, इस साइड पे ये इक्वल है। अब इस साइड पे दूसरा एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये दोनों इक्वल बिल्कुल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। सिंस AB is parallel to CD, so angle A is equal to angle D. Alternate interior angles, ये alternate interior angles हैं बच्चों, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अब जरा ध्यान दें। देखिए इस ट्रायंगल में AOB में, इसमें ये साइड और ये दो एंगल, इसमें ये साइड और ये दो एंगल बराबर है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल रूल। तो मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, ओके। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट कहता है प्रूव दैट O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। O अगर मिड पॉइंट है BC का मतलब मेरे को प्रूव करना होगा OB इज इक्वल टू OC, तो होगा OB इज इक्वल टू OC बिकॉज ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। इसको बोलते हैं बाइसिपिसिटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो देखिए ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, ये लेंथ और ये इक्वल है ना, ये लेंथ और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या होगी, इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये इक्वल हैं बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या फिर ऐसे लिखें बाई CPCT, ऐसे इसको रीड करते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसे ही रीड करते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय CPCT। ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो मतलब ये दोनों क्या होंगे बेटा, इसके कोरस्पोंडिंग जो पार्ट्स हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं और क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी टाइप का है, उसको करते हैं। देखिए
इन द गिवन फिगर में बना देता हूँ बेटा, ये देखिएगा, ये फिगर है हमारे पास, ये ट्राइंगल है सबसे पहले ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है सबसे पहले ए बी सी। ओके, ए से एक परपेंडिकुलर डाल दिया बी सी पे और इसका नाम दे दिया डी, ये राइट एंगल बनाता है। ठीक है, ये एंगल और एक ये एंगल, यहाँ एक और लाइन ड्रा कर दी ई एफ, एक और लाइन ड्रा कर दी बेटा ई एफ, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट, और एंगल ऐसे डिवाइड कर दिए, ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये एंगल 4। ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर या इन द गिवन फिगर ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। ओके, एंड angle 1 is equal to angle 4, angle 1 is equal to angle 4, then prove that triangle ABD is congruent to triangle ACD। तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बेटा, कि ट्राइंगल ABD कौन सी, ये वाली, देखिए यहाँ से आई A बी डी, एक ये ट्राइंगल यानी आधी इस तरफ वाली, और एक ये ए सी और डी, ये ट्राइंगल कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों, ये बात प्रूव करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो आप, इसका मतलब या तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल रूल, है ना, या साइड 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 रूल। तो क्या करें, ध्यान से देखिएगा, ए डी बी सी के भी परपेंडिकुलर है, ए डी ई एफ के भी परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देखिए बेटा, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। इसका मतलब ये हुआ बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। आप देखोगे यहाँ भी 90 डिग्री एंगल और यहाँ भी ये सारा 90 ओवरऑल मिला के ये 90। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 3 और 4 का सम 90 और एंगल 1 और 2 का सम 90, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इन दोनों का जोड़ बराबर, ये 90 होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा और ये इस तरफ 90 है, तो 1 और 2 का जोड़ 3 और 4 का जोड़ बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर है, एंगल 1 और एंगल 4 बराबर दे रखे हैं तो कट गए भाई, सेम से सेम कैंसिल, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हैं, देखिए एक एक एंगल बराबर हो गया। आगे सुनिएगा, ये एंगल 90 तो इसमें भी 90, देखिए ये 90 डिग्री इसका, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों ट्राइंगल का एक एक एंगल बराबर, दूसरा दूसरा बराबर। आगे देखिएगा, तो तीसरा जो बच गया वो भी बराबर ही हो गया, यानी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, बोथ आर 90 डिग्री, ये भी बराबर है, दो बराबर है तो तीसरा भी बराबर है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल में ये साइड और इस पे बने दो एंगल, एंगल 2 और ये 90 डिग्री। इसी तरह इस ट्राइंगल की ये साइड और इस पे बने दो एंगल, एंगल 3 और 90, देखिए बराबर है, 2 3 के बराबर है, 90 90 की ये साइड दोनों की इक्वल है क्योंकि कॉमन है ये, तो हो गए ना दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाई एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक है, तो ये दो एंगल इक्वल, आल्सो AD इज इक्वल टू AD, क्या कहूँगा ब्रैकेट में, कॉमन, क्या कहूँगा बेटा, कॉमन है भाई ये दोनों तो। और अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, कौन से रूल से, बाई एंगल साइड एंगल रूल से। देखिए एक एक एंगल इक्वल, दूसरा दूसरा इक्वल और साइड बराबर, ब्रैकेट में बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल।
ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आगे देखिए और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है इन द गिवन फिगर in the given figure AB is parallel to CD, AB is parallel to CD और AG is parallel to EF, okay, and BD is equal to FG. Prove that नंबर 1 ट्रायंगल EBF is congruent to triangle CDG और नंबर 2 BE is equal to DC। चलिए डायग्राम बनाता हूं मैं। ये एक ट्रायंगल है, सबसे पहले इसका नाम है A, इसका B और इसका G, ओके। अब एक लाइन ऐसे ड्रा की इसके पैरेलल, AB के पैरेलल, और उसका नाम दिया गया CD, ये C और ये D। फिर एक लाइन ड्रा की EF जो AG के पैरेलल ड्रा की, इसका नाम दिया गया E, इसका नाम दिया गया F, और लिखा गया BD इज इक्वल टू FG। ये लेंथ BD और ये लेंथ FG दोनों बराबर हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, और AG इज पैरेलल टू EF, ये दोनों पैरेलल हैं। आल्सो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो कहता है प्रूव दैट, पहले पार्ट में ट्राइंगल EBF, ट्राइंगल E, ये E, ये B, ये F, यहाँ तक, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDG, CDG। बहुत आसान है, देखिए कैसे, दोनों ट्राइंगल दिख गए आपको। इन दोनों ट्राइंगल्स में पहली बात, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल है ये। अच्छा, उसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल है ये, ठीक है, और ये तीसरा और तीसरा भी इक्वल हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गए। अब अगर एक साइड भी इक्वल हो गई तो ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट, और वो कैसे होगी ध्यान से देखिएगा। इस लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, और इस लेंथ को भी x मान लेता हूँ क्योंकि ये इक्वल हैं, और ये जो बीच में बच गई इस लेंथ को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से इस ट्रायंगल की ये जो लेंथ है ये है x प्लस वाई, ये जो लेंथ है BF ये है x प्लस वाई, और ये जो है DZ ये भी है y प्लस x यानी कि x प्लस वाई, ठीक है। तो ये दोनों लेंथ इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। तो हिंट मैंने दे दिया है, बाकी एक बार अब सॉल्यूशन करते हैं कैसे करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा डायग्राम से। इन ट्रायंगल EBF एंड ट्रायंगल CDG, वह दोनों ट्रायंगल ले ली हमने। अब बारी बारी से एंगल कंपेयर करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले लिखूंगा मैं AB इज पैरेलल टू CD, सो इसका मतलब हुआ एंगल A इज इक्वल टू एंगल, कौन सी दो ट्रायंगल लेनी थी, EBF लेनी थी बेटा, तो इस एंगल की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E, इसका जिक्र ही मत करो। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं तो ये हो गई ट्रांसवर्सल, इस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल हो गए कोरस्पोंडिंग, बराबर हैं। इसी तरह ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये हो गई क्या,
ट्रांसवर्सल, ये मैंने बता दिया। इसी तरह ये दोनों पैरेलल हैं, ये होगी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यानी एंगल ए सी के भी इक्वल है, एंगल ए ई के भी इक्वल है, एंगल ए सी के भी इक्वल है, एंगल ए ई के भी इक्वल है। इसका मतलब एंगल सी और एंगल ई बराबर है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। एक चीज़, दूसरा देखिए, इसी तरह से ये एंगल डी और ये एंगल बी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बराबर हो गए। आल्सो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल जी, ये भी बराबर है, तीनों एंगल इक्वल हो गए। आल्सो ये जो लेंथ है बी एफ, या मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल ली है मैंने, सी एंगल पहले लिया है, यानी ये ट्रायंगल पहले ली है। तो इस हिसाब से ये जो लेंथ है डी जी, ये किसके बराबर है, डी जी वाई प्लस एक्स, यानी कि एक्स प्लस वाई के। और ये जो इस ट्रायंगल की बात की हमने दूसरी वाले की, इसमें ये जो लेंथ है बी एफ, ये किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के, यानी दोनों लेंथ बराबर हो गई, डी जी इज इक्वल टू बी एफ। ये देखिए एक लेंथ इक्वल, अब जब तीनों एंगल इक्वल है तो इस लेंथ पे बने दोनों एंगल और इस लेंथ पे बने दोनों एंगल बराबर हैं, यानी कि इस लेंथ पे कौन से दो एंगल हैं, ये और ये जो लेंथ है एक और यहाँ से यहाँ तक, इस पे ये दोनों, तो ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल होगी एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल कौन सी, ई बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी जी। बाई ब्रैकेट में दिखा दिया करो, बाई एंगल साइड एंगल रूल, इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गई है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो कहता है प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल triangle is congruent, triangle prove that the medians of an equilateral triangle are equal, are equal। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा प्रूव करना है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो मीडियन है वो आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं। दो मीडियंस को इक्वल प्रूव कर दिया तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तीनों साइडों की लेंथ बराबर है। इस वर्टेक्स से मैंने एक मीडियन डाला और इसका नाम दे दिया हमने किसका, ए डी का। यहाँ से एक और मीडियन डाला बेटा और इसका नाम दे दिया बी एफ का। अब मेरा टारगेट है ए डी और बी एफ बी ई, इनको बराबर प्रूव करना। कैसे बराबर प्रूव करूँगा, ध्यान से देखिए। मीडियन हमेशा अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे आता है। मिड पॉइंट पे आता है मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। अब मैंने क्या किया, मैंने ली एक ट्रायंगल ए बी सी। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली विद ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 2x। इसकी लेंथ 2x मान ली मैंने तीनों साइडों की, ये भी 2x, ये भी 2x और ये भी 2x। तो ध्यान से देखना बेटा, ये दूरी हो गई x, ये दूरी हो गई x, ये दूरी हो गई x यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो गई, x। अब आप दो ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सी, ट्रायंगल ए डी सी, कौन सी, ट्रायंगल
ए डी सी एंड ट्राइंगल, दूसरी ले लीजिए आप, ए डी सी एक ले ली, दूसरी ले ली बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई। यहां आप क्या देखोगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन, दोनों में कॉमन है बेटा, कॉमन, दो एंगल, एक एंगल कॉमन हो गया, ओके, प्लस इसकी ये साइड AC और इसकी ये साइड BC दोनों बराबर हैं, है ना, इसकी AC तो वहाँ उसकी BC बराबर है, दोनों 2x हैं, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये AC, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में AC, तो इस ट्राइंगल में ये वाली बराबर है, दो साइड इक्वल और इन दोनों को कंटेन करने वाला एंगल C कॉमन। तो आप बताओ क्या करोगे, दूसरी साइड कौन सी इक्वल है बेटा, इसमें AC तो इसमें BC, अब इस वाली में DC, इस वाली में DC, ये हाफ है इसका तो हाफ x हो गया, तो इस वाली ट्राइंगल में, इस वाली ट्राइंगल में ये x है, यानी कि कौन से CE, ये बराबर है। तो दो साइड इक्वल, उनको कंटेन करने वाला एंगल इक्वल। तो आप क्या कहोगे, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT तीसरी साइड भी आपस में क्या हो गई, इक्वल, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो पहली साइड और पहली इक्वल, दूसरी और दूसरी इक्वल, तो तीसरी और तीसरी इक्वल, यानी मीडियन इक्वल हो गए। AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE, सिमिलरली इज इक्वल टू तीसरा मीडियन जो यहाँ से निकलेगा CF, वो भी बराबर ही होगा इनके, है ना। ये निकलते ही फिर मैं एक ये ट्राइंगल लूँगा और एक ये ट्राइंगल लूँगा, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे हम, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक और था आपके पास, तो प्यारे बच्चों एक ये था। तो अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें हिंट दे रखे हैं, आप वो करोगे, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं जिनको आप खुद ट्राई करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है आप मेरे पास व्हाट्सअप कर देना बच्चों, मेरे से कांटेक्ट करना, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।